हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉर्टिंग का बबल कोड का कोड। पिछली वीडियो तक हमने देखा था सॉर्टिंग में क्या क्या रहेगा। इंसर्शन रहेगा, बबल रहेगा और सिलेक्शन सॉर्ट रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हमने कुछ इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के मर्जिंग एल्गोरिथम देखी थी, मर्ज और क्विक सॉर्ट, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो तक ये भी देख लिया था कि बबल सॉर्ट जो होता है हमारा वो काम कैसे करता है। उसके आइटरेशन देखे थे हमने। बेसिकली हमने 5 आइटरेशन में हमको एक एलिमेंट सॉर्ट करते हुए दिखा था। फिर हमको चौथा 4 आइटरेशन में हमें दूसरा एलिमेंट सॉर्ट होते हुए मिला। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी और 3, 2, 1 ऐसा आइटरेशन करते जाएंगे और हमें हर एक एलिमेंट सॉर्ट होते हुए जाता जाएगा, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम ऐसा वैसे तो बहुत ज्यादा इफिशिएंट नहीं है, पर बेसिक है। बेसिक जितना अच्छा रहेगा उतना बेटर हमारा फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, उतने अच्छे हम ज्यादा बेटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसका कोड लिखेंगे, ठीक है। तो मैं एक बबल क्लास नेम बनाता हूं और इसके बाद क्या करूंगा, इसको कोड करना शुरू करूंगा, ठीक है। इसी में मेरा रहेगा एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, ठीक है। ये मेन मेथड होता है हमारा जो जिसको कि जेवीएम कॉल करता है और स्ट्रिंग के आर्ग्यूमेंट कमांड लाइन में अगर कुछ डाल रहे हैं तो उस टाइम पे काम आते हैं, ठीक है। ये करने के बाद क्या करूंगा, मैं इसी क्लास के अंदर एक और स्टैटिक मेथड बनाऊंगा, लेकिन वो क्या रहेगा, वो उसका नाम अलग कर देंगे, ठीक है। स्टैटिक मेथड को तुम डायरेक्टली किसी भी क्लास के अंदर कॉल कर सकते हो। इसका नाम दे दूंगा मैं BUBBLE बबल सॉर्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अपने अंदर एक इंटीजर टाइप की एरे लेगा, ठीक है। एरे लेगा तो एरे हमें प्रोवाइड भी करानी पड़ेगी। तो आ जाओ मेन मेथड में। मेन मेथड में सबसे पहले क्या करूंगा, एक इनिशियलाइजेशन करूंगा एरे का, ठीक है। एक इंटीजर टाइप की एरे बनाऊंगा, ठीक है। कुछ भी बना सकते हैं, माई एरे, ठीक है, बना दी मैंने, ठीक है। अभी इनिशियलाइजेशन डायरेक्टली कर देता हूँ। जो एग्जांपल लिया था वही लेते हैं, 4, 2, 6, 5, 1, 3 ये लिया था हमने थ्योरेटिकल वीडियो में भी, जब हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा था। और यहाँ पे भी हमने वही एरे ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मैं डायरेक्टली अपने इस मेथड को कॉल आउट कर लूंगा। किसको, बबल सॉर्ट को कॉल आउट करूंगा। बबल सॉर्ट कॉल करूंगा तो क्या करूंगा, बबल सॉर्ट और अपना एरे इसके अंदर पास करा दूंगा, ठीक है। तो इसका तुम्हें एक फ्लो दिख रहा होगा। पहले एक एरे बनाया, बबल सॉर्ट कॉल करा और उसके अंदर माई एरे डाल दिया। अब माई एरे जो ये AR, अच्छा 3 R लगा दिए, ये जो पूरी वैल्यूज है ना 4, 2, 1, 3 ये सब की सब यहाँ आ चुकी होंगी, ठीक है, आ चुकी होंगी। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, पहला आइटरेशन हम कहां से करते हैं, 5 आइटरेशन करके हमें पहला एलिमेंट मिला। इसका मतलब हमें लेंथ उल्टी लेनी है। उल्टी कैसे लेनी है, आई की वैल्यू लोगे तुम, सेट करोगे एरे डॉट लेंथ, LENGGTH, ठीक है। एरे डॉट लेंथ करोगे तो ये क्या देगा, कितने एलिमेंट है तुम्हारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एलिमेंट है। तो बेसिकली हमारी इंडेक्सिंग क्या होती है, वो 0 से शुरू होती है। तो क्या करोगे, -1 करा दोगे 0 बिट इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। -1 करा दोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सीधे i शुड बी ग्रेटर देन 0 कहां तक चलना चाहिए, फॉर इस कंडीशन तक चलना चाहिए और i की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दोगे। स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा ना, इसमें स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में i की वैल्यू होगी तुम्हारी 5, ठीक है। फिर अगले आइटरेशन में हो जाएगी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यही हमने डिस्कस करा था जब हमने थ्योरेटिकल देखा था। 5वें आइटरेशन में हमें पहला एलिमेंट सॉर्ट होते हुए मिलता है, ठीक है। अब वो आइटरेशन चलाने कैसे हैं, आइटरेशन की काउंटिंग तो मिल गई, आइटरेशन चलेंगे कैसे, उसके लिए एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो कहां से चलेगा, वो उसके लिए हमें दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा, int i = 0 तक, ठीक है। अब ये जो सेकंड फॉर लूप है, इसकी कंडीशन क्या रखूं यार, ये कहां तक चलना चाहिए। तो पहला एलिमेंट सॉर्टेड चाहिए ना, तो उसके लिए 5 बार चलना चाहिए। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 5 है। तो मतलब जब तक i से छोटा है j तब तक चला दो उसे, ठीक है। मतलब j = 0 से 4 तक चलेगा, मतलब 5 टाइम ये इनर फॉर लूप चलेगा, ठीक है। तब तुम्हें पहला एलिमेंट मिलेगा। ये डिस्कस करा था, ये हमारी थ्योरेटिकल वीडियो में भी हुआ था, ठीक है। अब आइटरेशन भी चला लिया 5 बार, ये भी चलने लग गया। ये पहले आइटरेशन में कितने बार चलेगा, ये 5th टाइम चलेगा। सेकंड आइटरेशन में कितने बार चलेगा, ये 4th टाइम चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि i की वैल्यू हम डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। और सेकंड फॉर लूप जो है हमारा, j शुड बी लेस देन i, ठीक है। तो ये फॉर लूप 5 बार चलने वाला है पहले आइटरेशन में। तो क्या चेक करना है हमें हर एक एरे के एलिमेंट को चेक करना है। एरे ऑफ j मतलब इनिशियल वैल्यू जो थी हमारी, देखो यहाँ पे क्या थी इनिशियल वैल्यू 4,
तो 4 का कंपैरिजन होगा किससे? 4 का कंपैरिजन होगा हमारे j+1 से, मतलब उसके एक आगे वाले इंडेक्स से, एरे ARRAY, एरे j+1 कर दूंगा अगर मैं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? j+1, एक तो मैं 4 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे एरे j की, और j+1 कर दूंगा तो यहाँ पे 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये दोनों कंपेयर, ये कंडीशन इवेल्युएट होकर ट्रू आती है कि वैल्यू छोटी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको स्वैप करना शुरू कर दूंगा। तो क्या करूंगा? एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लूंगा, ठीक है, वो हर बार इनिशियलाइज होगा, और उसमें एरे आई डाल दूंगा। मतलब इस स्टेट में क्या डाल दिया मैंने? यहाँ पे 4 डाल दिया, ठीक है। हमारा एरे क्या है? देखो 4 से शुरू हो रहा है ना, तो एरे ऑफ जे क्या है? यहाँ पे देखो एरे ऑफ जे क्या है? 4 है। 4 इज ग्रेटर देन j+1, 2। कंडीशन इवेल्युएट हुई, इसका मतलब टेम्प में क्या आएगा? एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई क्या है? ये है 4 है, तो यहाँ पे तुमने 4 डाल दिया, ठीक है। ये बेसिक स्वैपिंग है और कुछ नहीं। हम स्वैपिंग बहुत बार देख चुके हैं अपने बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में। अब एरे ऑफ जे में तुम क्या करोगे? इस वैल्यू को डाल दोगे किसमें? एरे ऑफ j+1। तो क्या हुआ इस स्टेट में? क्या हुआ? एरे ऑफ जे क्या है? एरे ऑफ जे रिप्रेजेंट करता है इस वैल्यू को, 4 को। तो तुमने इसको क्या करा? इसको अपडेट कर दिया। किससे अपडेट करा? j+1 क्या है? 2। तो एरे ऑफ जे में अब क्या है? 2। तो बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशन होते हुए अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे डालूं अपने एरे को, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 2 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी अभी 2 है, फिर क्या है? 6 है, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 3 है, ठीक है। अब ये वैल्यू तो अपडेट हो गई, अब ये भी तो अपडेट करनी है 4 से। तो ये कैसे अपडेट होगी? ये टेम्प से अपडेट हो जाएगी। क्या करूंगा मैं? एरे j+1 को क्या कर दूंगा? इज इक्वल टू टेम्प कर दूंगा। जैसे ये करूंगा ना टेम्प, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो ये वैल्यू है j+1 इसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाले टू को, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो स्वैपिंग हो गई हमारी पूरी पूरी। और यहाँ पे तुमने एक चीज और नोटिस करोगे, ये कुछ रिटर्न नहीं करता। तो हमने क्या करा? हमने बेसिकली जो हमें एरे दी थी उसी में पूरा ऑपरेशन रन करा दिया, उसी में हमने पूरे चेंजेस करे, तो कुछ रिटर्न नहीं करता। तो अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। सो यस tem डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। क्या करूंगा? एरे डॉट टू स्ट्रिंग क्या करता है? तुम्हारी हर चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और उसको प्रिंट करवाएगा। माय एरे को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ टू स्ट्रिंग में, ठीक है। ये एरेज से होता है, ठीक है, एरेज। अभी कंट्रोल शिफ्ट ओ, ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स कहते हैं इसे, ठीक है। इसको इंपोर्ट करा दिया और क्या करूंगा? str, अच्छा आर लिखना भूल गया, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये मेरी पहले पूरी जो एरे है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा टू स्ट्रिंग, और उसके बाद उसे प्रिंट कराने के लिए भेज देगा आउटपुट स्ट्रिंग में, ठीक है। कन्वर्जन से पहले और कन्वर्जन के बाद दोनों एरे प्रिंट कराता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है। सेव करता हूँ और रन करके देखते हैं इसे, ठीक। तो देखो पूरी पूरी एरे सॉर्ट हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ गड़बड़ आया हुआ है। गड़बड़ क्या आया हुआ है? यहाँ पे 1333333 लिखा रहा है, जो कि सही नहीं है। अब ये क्यों हुआ है? इसका रीजन है कहीं तो कंडीशन गलत हुई है। i इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, i शुड बी ग्रेटर देन 0, और i को नेगेटिव करा, फिर j शुड बी ग्रेटर देन, j इज इक्वल टू 0 से नीचे करा, j शुड बी लेस देन j प्लस प्लस करवाया, फिर j को कंपेयर कराया j+1 से, टेम्परेरी j में। अच्छा ये देखो यहाँ पे मैंने i डाल दिया है, बेसिकली यहाँ पे j के फॉल लूप पे तो j जाना चाहिए, यहाँ पे i हर बार वही चल रहा है। सेव करके दोबारा देखते हैं, अगर कोई एरर आया होगा तो उसको फिर रिजॉल्व करेंगे। तो इस बार देखो सही आया है। ये रीजन क्या था? यहाँ पे आई डाल दिया था। आई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 5 है, इनिशियली 5 है। तो टेम्पो में हमेशा 5 5 5 5 5, लास्ट में 3 3 3 3 3 से अपडेट हुआ होगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट क्या था? 3 क्यों आया? क्योंकि लास्ट एलिमेंट क्या था? 3। तो इसके लिए लूप चला होगा, तो लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा? आई की वैल्यू 3 आई होगी। 3 आई होगी तो उसने हर बार टेम्प को 3 कर दिया, इस वजह से वो ऐसा दिखा, ठीक है। तो हमारी एरे यहाँ पे शॉर्ट हो गई है, लेकिन जो इफिशिएंसी होती है इसकी वो बहुत ज्यादा है O(n)² में, क्योंकि हमने बेसिकली क्या करा है? 2 फॉर लूप लगाए हैं, हमने 2 फॉर लूप लगाए हैं और एरे को 2 बार ट्रैवर्स करा है, ठीक है। तो ये सब, ये थोड़ी अप्रोच बेकार है, लेकिन सीखनी जरूरी है क्योंकि बेसिक है, ठीक है। बेसिक सीख लिया है आज हमने, इसका तुम अपने से खुद कोड लिखो और बबल सॉर्ट को और बेटर अंडरस्टैंडिंग से लेके जाओ। ये 2 फॉर लूप हमने कैसे लगाए और कैसे हमने आइटरेशन करा, ये सब डिटेल में एक बार ड्राई रन करके देखो, और अगर कुछ इशू आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, और मेरे लिए अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में उससे पुट डाउन कर देना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।